सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाजवाद। साथियों, आज पुनः एक चर्चा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं बताना चाहता था साथियों कि मीटिंग जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी पूरी तरह समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लीजिए कि आप अपने परिवार में या हम अपने परिवार में या अन्य लोग अपने अपने परिवार में किसी समारोह को या किसी कार्यक्रम को करते हैं तो एक पहले आपस में एक बैठक करते हैं कि क्या क्या करना है, कितना बजट है हम लोग का, हम लोग कहाँ कुर्सी लगाएंगे, कहाँ मंच बनाएंगे और कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं, उन लोगों को क्या क्या नाश्ता दिया जाएगा, क्या क्या चर्चा की जाएगी। या अगर कोई आपने राजनीतिक मंच बनाया है तो उस पर भी ये सोचेंगे कि जनता के सामने हमें कौन से मुद्दे को लेकर के जाना है, उस मुद्दे में कौन कौन सी बातें आएंगी, क्या क्या अपने पार्टी के ऊपर लांछन लगाए जाएंगे या क्या क्या लोग बोलेंगे और अपने लोगों को क्या क्या बोलना है। इस तरह की बातें जो है हर एक आदमी चर्चा करता है पहले अपने आप में। तो मैं आपको वहाँ ले चलना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार हुआ 8 नवंबर 2019 को माननीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने नोटबंदी कर दिया था और 8 बजे अचानक टेलीविज़न के स्क्रीन पर आए वो और बोले कि आज से 2000 और 500 के नोट बंद। और बाद में ये भी पता चला कि उन्होंने ये फ़ैसला स्वयं अपनी मर्ज़ी से लिया था, किसी को नहीं बताया अपने लोगों को। लेकिन ये सब साथियों स्वीकार करने योग्य बातें नहीं हो सकती, क्योंकि मीटिंग जो होती है वो कई तरह की होती है। पहली मीटिंग अपने कुछ खास एकदम चुनिंदा वफादार साथियों के बीच में होती है। जब वहाँ से ये बातें पास हो जाती हैं कि ठीक है, इसको इस तरीके से ना इस तरीके से किया जाए, उस तरीके से नहीं उस तरीके से किया जाए। जब ये 4, 5, 10 लोग जो वफादार होते हैं, जो एकदम बहुत ही गुप्त चीज़ों को बाहर नहीं लाने का काम कभी करते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, वही लोगों के से यह चर्चा शुरुआत में की जाती है। आप भी करते होंगे। जैसे अभी बहन बेटी की छेका बरच्छा या तिलक चढ़ाने जाना है तो रिश्तेदारों को बांट करके आप लोग नहीं जाते हैं, बल्कि अपने लोगों में अपने भाई, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बहन, खास बहन वो भी जो होती है, उसके बीच में इन सब सारी चीज़ों को आप लोग समझना चाहते हैं। उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। रिश्तेदारों तक बात बाद में जाती है। जैसे नहीं होता है कि दिखावा हम तब करते हैं जब हम सक्षम होते हैं, जब हम जहाँ हम जिन लेवल पे हम सक्षम नहीं होते हैं उसको हम लोग छुपा लेते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य की आदतों में शुमार है। इसको आप ऐसा मत समझिए कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ तो मेरे ही ऊपर ही ये बात लागू होती है, या बात आप सबके ऊपर लागू होती है। तो उसी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि हमने ताबड़तोड़ में यह फैसला लिया कि 2000 और 500 के करेंसी को आज हम बंद करेंगे। तो ये संभव नहीं है कि वे अकेले ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मीटिंग बिना वफादार, ईमानदार, भाई आप हमारा समर्थन करेंगे तब तो हम किसी मुद्दे को लेकर के बाहर आ सकते हैं। अगर आप समर्थन पता चला हम मुद्दे लेकर के बाहर आएँ और आप खास लोग हमारा विरोध करने लगें तो पता चला हम न घर के होंगे न घाट के होंगे, इन्हीं हंसी के पात्र बन करके इस लोकतंत्र में रह जाएंगे। तो मेरा एक अपनी कल्पना है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपसे एक बात पूछ दूं कि मान लीजिए ये रिमोट है मेरे पास हाथ में। अब हम या आप में से कोई पहली बार इस रिमोट को अपने हाथ में लिए होंगे। जब टेलीविज़न हम लोग नया ख़रीदने गए, नए ज़माने में, आधुनिक ज़माने में, आज के 10, 15 साल, 12 साल पहले ये रिमोट आया समाज में, तो हम लोगों ने देखा कि जिसके पास होता था वो अपने बिस्तर पर से ही बैठे बैठे ऐसे कर देता था, चैनल चेंज हो जाया करता था। तो हम लोग सोचते थे बताइए वो उतनी दूर पे है और ये यहाँ बैठे नहीं। तो हम लोग पहले जाते थे तो हाथों से उसका वॉल्यूम, ट्यूनिंग, काला गोरा सब करते थे। तो जब ये चीज़ें आई तो बड़ा अजीब सा लगा। तो उस समय मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूँ, आप भी अपने दिमाग से वो बात सोचिएगा कि हम लोग क्या सोचते थे, इसके अंदर क्या होगा। तो भाई जिसकी जितनी दिमागी क्षमता थी
उन लोगों ने इसके अंदर उन चीज़ों को समझा, कोई सर्किट समझा, कोई किसी के बताए के माध्यम से जो शब्द आए दिमाग में सेंसर है उसको समझा, किसी ने बैटरी भी जाना कि बैटरी लगी होगी, या फिर इस दीवार या इस पर्दे के पीछे क्या है। जैसे रामलीला देखने गए हैं और पता चला कि ये सीन चल आने वाली है, तो आके डायरेक्टर या वक्ता जो गण होते हैं बताते हैं कि अब जो दृश्य आने जा रहा है आपके सामने वो इस तरह का दृश्य होगा। तो हम लोग कल्पना करने लगते हैं तुरंत कि ऐसे होंगे श्रवण कुमार जी, ऐसे होंगे राजा दशरथ जी, ऐसे रावण का दरबार लगा होगा, ऐसे कुंभकर्ण सो रहा होगा, ऐसे सुपर्णखा आई होगी, ऐसे सीता जी को रावण जो है अशोक वाटिका में वो तलवार से डरा रहा होगा, अपनी तरफ देखने की बात कह रहा होगा, या बानरी सेना या लक्ष्मण जी को शक्ति लगी होगी, या धनुष यज्ञ का ये कार्यक्रम दृश्य जो खुलेगा। मतलब इस तरह की कल्पनाओं को हम लोग कर लिया करते थे। तो आप भी यहाँ पे कल्पना कीजिए कि जो मोदी जी ने 8 नवंबर को 2000 और 500 के नोटों को बंद किया होगा, तो निश्चित है उन्होंने सबसे पहले अपने उन खास वफादारों, उन खास जो दिल से दिल मिला करके पार्टी को इज्जत और आगे ले चलने की बात करते थे, जो सहयोगी थे, जो खास थे, वफादार थे, ईमानदार थे, उन लोगों के बीच में यह बात रखी होगी। फिर उन लोगों के दूसरी मीटिंग, दूसरे तरह की मीटिंग होती है, फिर कितने लोगों को शामिल किया जाए मीटिंग में। जैसे 4-5 लोगों, पहली मीटिंग 4-5 लोगों के बीच में हुई, अब दूसरी मीटिंग होगी उन लोगों के जो दूसरे लेवल पे काम करते हैं पार्टी में। तो उन्होंने सभी उन लोगों को बैठाने का प्रयास किया जिन लोगों के पास 500, 600, 700, 800 करोड़ रुपए थे, उन लोगों को भी बैठाया गया। अब उसमें सांसद भी रहे होंगे, विधायक भी रहे होंगे, मंत्री भी रहे होंगे, इनके जो सिपाह सलाहकार थे वो रहे होंगे। तो इन लोगों को बैठा करके एक अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, इसके लिए बैठक जो है बुलाई गई है, इस तरह की बातों को कहा होगा उन्होंने, और बैठक की गई। तो धीरे धीरे इसका एक माहौल बनाया गया होगा कि बातों को, भाई एक ही वक्त वो आएगा जब बम ब्लास्ट की तरह वो बातें सबके दिमाग पे जाएंगी। तो उस बम ब्लास्ट को करने से पहले कुछ भूमिका इस तरह की बनाई गई होगी कि अच्छा ये बताइए, बड़ा हंसी का माहौल भी बनाया गया होगा या बहुत सीरियस माहौल बनाया गया होगा। देखिए, मैं एक कल्पना, आप भी करिए कल्पना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन ऐसा ही होता है समाज में। सिद्धांत से अलग हट करके हम लोग जीवन नहीं गुजार सकते, न चला सकते हैं। तो जो सिद्धांत पहले से बना हुआ है उसी सिद्धांत पे हर एक आदमी काम करता है और करेगा। अलग से हट के काम करेगा तो वो हार जाएगा, वो मात खा जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने एक भूमिका बनाई होगी और कहा होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ कि 2000 और 500 के नोट को बंद कर दिया जाए। तो निश्चित है जिनके पास 500, 700, 800 करोड़ रुपए रहे होंगे वो घबरा गए होंगे कि अरे सर ये क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतना पैसा है। अरे बैठो बैठो बैठो, शोर मत मचाओ। तब उन्होंने बताया होगा कैसे हम आप लोग को बचा भी लेंगे, और जो विपक्षी दल हैं, जो पार्टियां अपने विरोध में शासन सत्ता को हासिल करना चाहती हैं, उनको कैसे घुटने पर टेकाएंगे, उनको कैसे गिराएंगे, कैसे उनको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अधिक जो है पैसा नहीं खर्च करने देंगे। इस तरह की बातों को उन्होंने रखा होगा और कहा होगा कि अरे आरबीआई अपने हाथ में है, चलो आपके पास 800 करोड़ है, चलो आपका 900 करोड़ बना देंगे, लेकिन आप जो है हमारे मुद्दे के साथ, इस पार्टी के मुद्दे के साथ पूर्णतः खड़े रहिएगा, कस के बोलिएगा, चप के बोलिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिएगा, तभी ये जनता हमारी बात को अच्छा मानेगी। और ये विरोधी पार्टियां तिलमिलाएंगी तो निश्चित है इनके मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकलेगा और हम उसी को इशू बनाएंगे, उसी को जो है शोर मचाएंगे, उसी का प्रचार करेंगे। ये दूसरी मीटिंग हो गई। तीसरी मीटिंग उन्होंने टेलीविज़न पे आके कहा। अब उसके बाद जो तमाम अर्थशास्त्री वगैरह थे, जो तमाम राजनीतिज्ञ सलाहकार थे, जो और भी पार्टियों के दिग्गज प्रवक्ता थे, सब लोगों ने अपना अपना बोलना शुरू कर दिया। अब मोदी और बनाम जनता का एक युद्ध छिड़ गया पूरे समाज में। अरे यार, वो
2000 का और 500 का नोट बंद कर दिए। अब हर एक आदमी का दिमाग जो है अपने उन नोटों पर चला जाने लगा है। कुछ माँ बहनें ने अपने कुछ चुरा के रखे थे बेचारी, कुछ आने वाले ख़राब वक्त के समय में अपने काम में लेने वाली चीज़ों को, वो सारे पैसे बाहर निकालने की बात आने लगी। अब हर एक आदमी एकदम परेशान कि क्या किया जा सकता है। भाई किया क्या जा सकता है, भाई बदलना है और जो रखा रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो सब लोगों ने निकाला, जिनके पास अकूत था उन लोगों ने किसी का सहारा लिया, बैंक के मैनेजर को मिलाया, तमाम कर्मचारियों को मिलाया, तमाम लोगों को, मज़दूरों को खड़ा किया लाइन में करके उन लोगों ने किसी न किसी तरह से पैसे को डेवलप किया। और बहुत हज़ारों करोड़ ऐसे रुपए आए जो बहुत से लोगों ने बहा दिया, जला दिया, छोड़ दिया उसी तरह से, बाद में उसको जलाया, फूका, यानी बहुत सी संपत्ति बर्बाद हुई। जबकि मैं आपको बता दूं, अगर एक कागज़ का टुकड़ा अगर आप ऐसे फाड़ते हैं ना, तो वो किसका नुकसान करते हैं आप। मैं मानता हूं कि आप अपने जेब से पैसा लगा करके उस कागज़ के टुकड़े को, उस पुलिस केप को, A4 को आपने ख़रीदा है, ये सही है, लेकिन है तो भारत की संपत्ति। अगर हम एक कलम यही उठा करके अगर ऐसे पटक दें, फूट जाए, या इसकी रिफ़िल को अनायास हम रोज़ एक कागज़ पे खचमचाते रहें, इसको उल जलूल ढंग से इसको चलाते रहें, न कुछ लिखें न कुछ बनाएं, केवल बस ऐसे 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 करते रहें, तो आप बताइए कि ये जो रिफ़िल की स्याही वो खर्च हो रही है, ठीक है हम अपने पैसे का ख़रीद के ले आए हैं, हमारे पैसे की रिफ़िल लगी हुई है, लेकिन है तो भारत की संपत्ति। हम भारत देश से प्रेम करने वाले नागरिकों के लिए बता रहे हैं। अगर हम कपड़े फाड़ते हैं ना, हम जूते फाड़ते हैं ना, तो हम खरीदते फिर हैं। हमारा एक बल्ब फ्यूज होता है तो हम खरीदते हैं, हम उसको या तो बनवाते हैं। वह संपत्ति क्या है? वो संपत्ति भारत की है, हर उस इंसान की है जो आज दुकानों पर रखी गई है। वो आपके घर आने के लिए उतावला है, मेरे घर आने के लिए उतावला है, उस ग्राहक के घर जाने के लिए उतावला है जो उसकी कीमत दे देगा। तो कीमत दे दे करके हमारे घर में अगर एक कील भी कहीं अगर लगी हुई है तो वो दुकान से खरीद के आई हुई है, वो भारत की संपत्ति है। तो जब ऐसे समय में नोटों को जलाया गया, नोटों को बर्बाद किया गया, बहाया गया, लुटाया गया, वो सब आप सोच के देखिए कि वो सब जो भार आया है आज हर जगह कितनी प्रॉब्लम है। हर पे चर्चा करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप खुद इसको एहसास करके देखिए महंगाई क्यों है। एक समय था जब हम अपनी बात एक बता दें, 50 पैसे की एक हमने वो पाया था, 50 पैसा का। तो 50 पैसे जब मैंने पाया तो मुझे लगा कि अगर घर में मैं दिखा दूँगा तो वो बहुत बचपना था मेरा, सन 86-84 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मैं पैसा पाया, 50 पैसे का सिक्का था, और उसको मैं सोचा कि अगर मैं घर में दिखाऊंगा तो कोई ले लेगा। तो मैं चला गया दुकान पे, दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, तो हमने इशारा किया एक टॉफ़ी के डिब्बे पे कि यही टॉफ़ी मुझे चाहिए, और मैंने 50 पैसे उसकी तरफ खसका दिए। उस पैसे के विषय में मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि पैसा कितना वैल्यू में है, इतना मतलब मेरा बचपना था कि मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये पैसा कितना वैल्यू रखता है। अब वो दुकानदार उस टॉफ़ी को लगा गिनने, गिनता रहा। मैं सोचा कि अब बस करेगा, अब बस करेगा, अब बस करेगा, लेकिन नहीं, वो गिन ही रहा था और पूरे 50 टॉफ़ी उसने गिना। 1 पैसे की 1 टॉफ़ी थी उस समय। वो 50 टॉफ़ियाँ मेरे छोटे छोटे जेब, मैंने इसमें ठूसा, मैंने अपने पैंट के जेब में ठूसा, दोनों में सब फुल हो गई। उसके बाद मैं ऐसे करके जो है अपने शर्ट में ऐसे करके ले लिया और थोड़ा लंबी यात्रा तय किया घर जाने के लिए कि उधर से घूम के चलेंगे, तब तक बीच में बहुत खा लेंगे। बचपना था, 10-12 खाने के बाद एकदम मन भर गया कि अब क्या करूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, एकदम आप बीती। फिर मुझे लगा कि इस टॉफ़ी को मैं कहीं छुपा कर रख दूं, बाद में खाऊंगा जब इच्छा कहेगी। तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि
दादी हैं वो साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती रहती हैं, कहीं पा जाएंगी तब भी सवाल खड़ा होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। वही मुंशी प्रेमचंद्र जी की गबन वाली कहानी का हाल मेरा हो गया था। जैसे मुझे लग रहा था कि हर स्थिति में हर कीमत में मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कुएं में डाल दूं, छोड़ो इसकी कहानी ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं खा नहीं पाऊंगा। अब मैं कुएं में ले जाके जो बाकी की बची हुई थी, ना गिना था, न कितना खाया था, ना ये पता था, ना कितना बचा था ये पता था। बस मैंने डाल दिया कुएं में बाकी का बचा हुआ जो नहीं खा सका। अब कुएं से पानी लेने लोग आने लगे तो मुझे डर लगने लगा कि किसी की बाल्टी में अगर आ गया तो दिक्कत होगी। नाना हमारे जो है दादा हमारे बोलेंगे कि ये कैसे कौन कुएं में टाफ़ी डाला, टाफ़ी किसके दुकान की है, ये सब हमारे दिमाग में अनायास चल रहा था। मैं जब कोई पानी लेता था तो मैं देखता था किसी की बाल्टी में टाफ़ी तो नहीं आई, लेकिन टाफ़ी किसी की बाल्टी में तो आई नहीं। फिर मुझे ये डर लग रहा था कहीं लोग अपने घर ले जाके पानी पिए और पानी पता चला मीठा हो तो भी दिक्कत है। तो उस 50 पैसे की कीमत उस समय और आज के 50 पैसे की कीमत क्या है, बंद ही है। उसको कोई देखना नहीं चाहता, लेने की बात छोड़ दीजिए। 25 पैसे तक कोई नहीं लेता, आज कई साल हो गए। तो आज उस 50 पैसे की कीमत मैं समझता हूँ आज 50 रुपया देने के बाद शायद वो टॉफ़ी मिल सकती है उस बच्चे को जो मतलब 6 साल 7 साल का रहा होगा। आज 6-7 साल के बच्चे को 50 रुपया अगर दे दीजिए, अगर उसकी जानकारी में ना हो, खाली कह दो जाओ इसको अभी टॉफ़ी खरीद के खा जाओ, और वो जाए दुकान पे, अगर 1-1 रुपये वाली 50 टॉफ़ी अगर उसको मिल जाए, क्या वो 50 टॉफ़ी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। आज इतना गैपिंग हो गया है, इतना मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो ये महंगाई की मार हम पे बढ़ती चली जा रही है। क्यों? ये पैसे किस तरह से मतलब हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। आज पैसों की ज़रूरत कितना अधिक इंसानों को सताने लगी है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए कि मीटिंग निश्चित है कितने प्रकार की होती है। इस तरह से करके लोगों ने अपने लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई और बाकी के लोगों को किस तरह से परेशान किया गया, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बस मुझे इतना कहना था। धन्यवाद।